आदाब साथियों, आपने आज पूरे देश भर में देखा कि भारत बंद किसान करने पर मजबूर हुए। पहली बात तो यह है कि पीस पार्टी भारत बंद के साथ, शांतिपूर्ण भारत बंद के साथ इसलिए थी क्योंकि हम लोगों की विचारधारा न्याय के लिए है और किसान अपने अधिकार के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए लड़ रहा है। किसानों की मांगे क्या हैं? किसानों की मांग बहुत ही स्पष्ट है। पहली चीज है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यह है कि जिस भी व्यक्ति ने कोई भी फसल उगाई है, उस व्यक्ति को उसकी फसल का दाम जो सरकार तय करती है, कम से कम वो दाम में उसको बिक्री हो, जिसकी गारंटी वो चाहता है। दूसरी चीज ये कि कॉरपोरेट जगत को जो गुलाम बनाने का प्रयास किया है कि कॉरपोरेट जगत के गुलाम होंगे किसान, उसके खिलाफ है। ये मुद्दे वो मुद्दे हैं कि जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून लेकर के आई। और मुझे लगता है कि सरकार को यह उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से कोई भी कानून जो लाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। यह आंदोलन इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। आप कितने दिन से और कितने दिन तक झूठ की बुनियाद पर सरकार चलाएंगे? एक ना एक दिन तो आपका सच सामने आकर के रहेगा। आप यह देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर किसानों को यह सरकार नहीं घुसने देती है क्योंकि सरकार को यह लगता है कि दिल्ली उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दिल्ली उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है। लेकिन पुलवामा में तो इतनी तैयारी नहीं थी जितनी यहां की है। तो हम लोग पहले दिन से इस काले कानून के खिलाफ हैं और हम इसलिए काले कानून के खिलाफ हैं क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा है और इस विचारधारा के अंदर अन्याय की कोई जगह नहीं है। निजाम मुस्तफा का राज कायम करके, अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करना भारत के अंदर हमारा लक्ष्य है, जहां पर तमाम धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को न्याय मिले, कोई भी न्याय से वंचित ना हो। यह हमारा लक्ष्य है और हम सबको मिलकर के उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। हां, हमारे छोटे छोटे मसले हो सकते हैं, हमारे कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन साथियों हम सबको एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के लोगों या तमाम देश भर के लोगों, हमें बैठना पड़ेगा, इस बात को लेकर के चर्चा करना पड़ेगा कि सरकारें किस बुनियाद पर न्याय कर रही हैं। अगर मुसलमान आंदोलन किया सीए में, एनआरसी में या कोई दूसरे मसलों में, तो इन्होंने कहा कि ये तो देश के गद्दार हैं, पाकिस्तानी हैं। और जब किसान आया, जब किसान ने अपनी बात की तो कहे कि किसान खालिस्तानी है। जो जेएनयू के छात्र बात करते हैं तो कहते हैं कि अर्बन नक्सल है। जो सरकार से सवाल करे उसको देशद्रोही करार दे दिया जा रहा है। कभी युवा सड़कों पर है, कभी मुसलमान सड़कों पर है, कभी जाट सड़कों पर है, कभी गुज्जर सड़कों पर है, तो कभी किसान सड़कों पर है, क्योंकि कभी महिलाएं सड़कों पर है, क्योंकि अत्याचार हो रहा है। बड़ा मजा और बड़ा अच्छा होगा कि सब लोग मिलकर एक साथ सड़कों पे हों और अपने अधिकारों को सरकार से वापस लें। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहां पर सबको आजादी है अपनी बात रखने की, अपनी बात कहने की, सरकार से डिसएग्री होने की। लेकिन आपको एक गौर करने वाली बात बताऊंगा मैं। आपने देखा जगह जगह से फोटो आ रहे हैं कि समाजवादी के लोगों ने यह किया, अखिलेश यादव जी भी सड़क पे आ गए, राहुल गांधी जी ने भी बात की, लेकिन याद रखिए, और अरविंद केजरीवाल तो धरना प्रदर्शन में पहुंच गए। वही केजरीवाल, मुझे बोलना पड़ेगा आज और आपको यह बात पहुंचानी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल को, हीरो मानने वाले लोगों को, कि अरविंद केजरीवाल को आप कहते थे ये धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। जब शाहीन बाग का धरना एक छोटी सी सड़क पर चल रहा था तो यह व्यक्ति कह रहा था कि दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है और इस धरने को खत्म करना चाहिए, रोड खोलना चाहिए। कह रहा था कि नहीं कह रहा था, ट्वीट मौजूद है सबूत के तौर पर। लेकिन आज यह व्यक्ति कह रहा है
कि किसानों ने पूरे दिल्ली को ब्लॉक किया और मैं किसानों के प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में पहुंच रहा हूं। बिल्कुल पहुंचना चाहिए, लेकिन यही जज्बात जब भारत के लोगों से नागरिकता के अधिकार छीनने की बात की जा रही थी, जब अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमी हुई थी। ये अखिलेश यादव जी, जब आजम खान साहब का मामला आया तो कहते, जो पत्रकार ने कहा कि आपके बड़े नेता जेल में बंद, उन्होंने कहा कि तुम छोटे पत्रकार हो। जो आजम खान की बात करे वो छोटा पत्रकार है। आजम खान हमारी पार्टी के नेता नहीं है, आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन हम उनके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और हम लोग अन्याय के खिलाफ थे, अन्याय के खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे अन्याय किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों पर हो। कौन सा निजाम आप बनाकर रखे? अखिलेश यादव जी कहीं दिखे? अखिलेश यादव घंटा घर धरने से गायब थे। अखिलेश यादव सीए प्रोटेस्ट में जो चल रहे थे, शाहीन बाग जितने भी, उससे गायब थे। अखिलेश यादव जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो ये कह रहे थे कि हम एक और मंदिर बनाएंगे और शुभकामनाएं दे रहे थे। अन्याय जो हुआ उस पर ये शुभकामनाएं दे रहे थे। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है साथियों, चेहरा बेनकाब हो चुका है। और आज आपको मैं एक फिक्र दे रहा हूं, आपको एक जहन में ये बात सोचने के लिए अनुरोध कर रहा हूं कि भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर निजाम अंबेडकर की बात हुई, लेकिन जिन लोगों ने निजाम अंबेडकर जी की बात की, उन्होंने सरकारें बनाई, लेकिन मुझे बताइए क्या उन्होंने सभी लोगों के साथ न्याय किया? आजाद भारत में पहला धर्म के नाम पर भेदभाव 1950 में हुआ था। यह हमें जानना पड़ेगा। और कब तक हम इनकी चौखटों पर जाकर अपने अधिकार की भीख मांगेंगे? नौजवानों, आए किसान भाइयों, आए युवाओं, आए गुज्जर मेरे भाइयों, यह लड़ाई धर्म की नहीं है, यह लड़ाई न्याय की लड़ाई है। और अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करना, देश में मानवतावाद का राज कायम करना है, जिसमें संपूर्ण अधिकार सबको हो। मैं निजाम अंबेडकर का जिक्र कर रहा था कि निजाम अंबेडकर, आपने देखा कि कहा गया कि निजाम अंबेडकर आएगा तो न्याय हो जाएगा। 4 बार मुख्यमंत्री बनता है उत्तर प्रदेश का, लेकिन जिन्होंने निजाम अंबेडकर की बात की, क्या बताइए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, क्या सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में नहीं चले गए? निजाम अंबेडकर की बात करने वाले मान्यवर काशीराम जी, निजाम अंबेडकर की बात करने वाले रामविलास पासवान क्या भाजपा में नहीं गए? निजाम अंबेडकर की बात करने वाले क्या रामदास अठावले जी भाजपा में नहीं गए? बताइए अगर मैं गलत हूं। जो लोग कहते हैं कि हम लोग गलत हैं, अरे कब हम भाजपा के पास गए थे बताइए? निजाम अंबेडकर जी की बात करने वाले उदित राज जी क्या भाजपा के गोद में नहीं खेले? निजाम अंबेडकर जी की बात करने वाली मायावती जी ने क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाई और अब उन्होंने बयान दिया कि हम भाजपा को जितवाने के लिए वोट दे देंगे? क्या निजाम अंबेडकर जी की बात करने वाले जीतन राम मांझी जी क्या भाजपा की गोद में नहीं बैठे हैं? क्या निजाम अंबेडकर जी की बात करने वाले लोगों ने सरकार रहते वक्त संपूर्ण मानवता के साथ न्याय किया था? उसके बाद लोगों ने बात की निजाम लोहिया की। निजाम लोहिया जी की ये समाजवाद होगा? क्या एक परिवार में 18 मंत्री बन जाएं? क्या यही समाजवाद है? क्या यही न्याय है निजाम लोहिया का? मैं पूछना चाहता हूं। हम तो खराब हैं, आप सब दूध के धुले हुए हो, लेकिन हम खराब लोग आपसे पूछ रहे हैं आज, और हमें पूछना पड़ेगा, सबको पूछना पड़ेगा कि जो निजाम आपने दिया क्या उससे पूरी मानवता को न्याय मिला या नहीं मिला? यह जवाब तो देना पड़ेगा। उसके बाद निजाम गांधी, निजाम लोहिया में 4 बार मुख्यमंत्री बने। क्या बताइए अगड़े पिछड़े अति पिछड़े सब लोगों को न्याय मिला या नहीं मिला? क्या बेटियों की इज्जत लूटना बंद हुई निजाम अंबेडकर में या निजाम लोहिया में, निजाम गांधी में, निजाम नेहरू में, निजाम सावरकर में, निजाम गोडसे के लोग भी आज मौजूद हैं? क्या किसी की भी के निजाम में, किसी सरकार में, आजाद भारत में क्या बेटियों से बलात्कार होने बंद हुए या नहीं हुए? मुझे जवाब दीजिए। क्या बेटियों की इज्जत सुरक्षित हुई? क्या
निजामे अंबेडकर, निजामे लोहिया, निजामे नेहरू, निजामे गांधी, निजामे सावरकर, निजामे हेगडेवार में क्या किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिले आज तक? क्या निजामे नेहरू, निजामे अंबेडकर, निजामे लोहिया, निजामे गांधी, निजामे सावरकर, निजामे लेनिन, निजामे मार्क्स, इन सबकी विचारधाराओं की सरकार में बताइए क्या युवाओं को उनके हिसाब से रोजगार मिला? क्या देश तरक्की किया? क्या किसानों को फसल के दाम मिले? या देश में बलात्कार की घटनाएं कम हुई? क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बता दीजिए कोई सरकार जहां जनता को सुविधाएं मिली हो, फ्री शिक्षा, नर्सरी से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक फ्री शिक्षा मिली हो, पीने के लिए साफ पानी तक मिला हो, सुविधाएं मिली हो? कोई सुविधा नहीं मिली। इसीलिए हमने कहा, आपने सबको देखा, जब निजाम श्री राम की बात की लोगों ने, जनता ने कहा ठीक है हम देखते हैं निजाम श्री राम की बात को, लोगों ने विश्वास किया, वोट दिया। लेकिन क्या निजाम श्री राम की बात करने वालों की सरकार में क्या बेटियों की इज्जत नहीं लुट रही? क्या महिलाओं की इज्जत नहीं लूटी जा रही देश में? क्या किसान तड़प नहीं रहा है? क्या बुनकर समाज नहीं परेशान है? क्या छोटा कारोबारी नहीं परेशान है? क्या अस्पतालों के अंदर मरीज तड़प रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं है? क्या यही निजाम श्री राम है? मैं पूछना चाहता हूं। इसीलिए हमने बात कही निजाम मुस्तफा, अहकाम इलाही, और हम लोग ये वादा करते हैं कि जब अहकाम इलाही, निजाम मुस्तफा की हुकूमत, विचारधारा की हुकूमत भारत के अंदर लागू होगी तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा, क्योंकि मदीना मनव्वरा, मक्का और पूरे अरब मुल्क में निजाम मुस्तफा, अहकाम इलाही से पहले बेटियों की इज्जत नहीं की जाती थी, उनको मार दिया जाता था। लेकिन यह तय किया कि बेटी किसी धर्म की हो। हमारी सरकार यह तय करेगी भारत में अहकाम इलाही, निजाम मुस्तफा के जरिए कि बेटी सिख की हो, बेटी ईसाई की हो, पारसी की हो, जैनी की हो, दलित की हो, आदिवासी की हो, ब्राह्मण की हो, किसी समाज की बेटी हो, कोई भी जालिम उसकी तरफ आंख उठा करके ना देख सके, कोई इसकी इज्जत में डाका ना डाल सके, यह सुनिश्चित किया जाए। हर व्यक्ति को न्याय मिले, किसानों को फसल के दाम मिले, बुनकरों को फ्लैट रेट पर जो सुविधाएं हैं वो सब मिले। यह हमारा लक्ष्य होगा। हमारा लक्ष्य किसी पर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, अत्याचारियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। यह कौन सा मैनेजमेंट निजाम है कि जहां ब्राह्मण की गाड़ी पलट दी जाती है और ठाकुर अपराधियों को बचा लिया जाता है? जो एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, जो गाड़ी पलटी गई, तो विकास दुबे की तो गाड़ी पलट गई, लेकिन हाथरस में वाल्मीकि बहन से रेप करने वाले, बलात्कार के आरोपी, उनकी गाड़ी नहीं पलटती है। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जाति के थे, हमारी जाति के थे। इसीलिए आज एक बात मैं एक अपील कर रहा हूं कि एक दूसरे को बुरा ना कहिए, एक दूसरे को बुरा ना कहिए। सबकी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं। क्या मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव जी रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार हैं, परिवार है। फिर भी दो अलग अलग दल हैं। दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े, लेकिन सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं। जो भी चुनाव भी लड़ते हैं तो सहयोग के लक्ष्य से लड़ते हैं। तो भाई, हर प्रदेश के अंदर जो हमारे दल हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करें, तो किसी को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। जो जहां जाना चाहता है, जो जिस दल में रहना चाहता है, सबको आजादी है। लेकिन हम अहकाम इलाही, निजाम मुस्तफा की विचारधारा को स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि हम न्याय के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमसे मुराद सब वो लोग हैं जो न्याय के पक्षधर हैं। ये लड़ाई जाति, धर्म, संप्रदाय को बांटने की लड़ाई नहीं, ये जोड़ने की संघर्ष है। ये सबको जोड़ने का संघर्ष है। और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, हम किसी की बेइज्जती नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे नबी की तालीम है। हमारे नबी की तालीम है। अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो आपको यह तय करना चाहिए कि हम किसी पर बेबुनियाद इल्जाम या फिर
ऐसे ही जबान का इस्तेमाल जिसकी इजाजत मजहब नहीं देता कर रहे हैं, तो फिर आप वफादार नहीं हो सकते। हमको आइडियोलॉजिकल अगर डिफरेंसेस हैं उन पर चर्चा करना चाहिए, अपने मुद्दों को जोड़ना चाहिए कि कैसे एकजुट होकर चलें। आज हम सबको इतना बुरा बोल देंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे। हमको रास्तों को खोलना है, रास्तों को खोलना है, और रास्ते तभी खुलेंगे जब एक पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज भारत के अंदर किसान आंदोलन में भारत बंद का असर दिखा। पीस पार्टी के लोग गए, दिल्ली बॉर्डर पे भी गए। हमारे जगवीर सांगवान जी, शिवराज पवार जी, संजय गुर्जर जी के नेतृत्व में वहां की टीम गई, क्योंकि इस पार्टी में सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं। हमारे जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं जगवीर सांगवान जी, वो भी उपस्थित रहे, और हमारे अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे प्रेस वार्ता के जरिए भी लखनऊ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, क्योंकि न्याय की लड़ाई में सबको एक होना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर कल सब जितने किसान भाई आए हैं, ये सब के सब अगर सीए के टाइम पे भी एक साथ होते, तो फिर याद रखिए ये काला कानून बनाने की हिम्मत सरकार की ना होती। सब अगर सीए पे खड़े हो गए होते तो देर आए दुरुस्त आए। कुछ किसान भाई तब भी आए थे, और आज भी सब लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आप सब दुआ में याद रखिए। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।